ओम शांति। 31 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर भविष्य में ऊंच पद पाना है। अर्थात कर्मातीत बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे हम याद के ऊपर और पवित्रता के ऊपर। तो बाबा ने कहा कर्मातीत बनने से ही हम माया जीत जगत जीत बनेंगे। इसके लिए हम याद पर अटेंशन देंगे। आज बाबा ने कहा जब तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाती है याद करते करते अंत में बाप की याद के सिवाय कोई और की याद ना आए तो उसे कहेंगे कर्मातीत अवस्था, क्योंकि याद से आत्मा के पाप कट जाते हैं। याद करने के लिए आज बाबा को हम सर्वशक्तिमान के रूप में याद करते हैं। बाप के संबंध से वो सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर उस पिता की याद से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा ले रही हूँ। इस संबंध से आज बाबा को याद करेंगे। वही बाप टीचर बन करके हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं। इस राजयोग की शिक्षा को पाकर हम स्कॉलरशिप लेने के लायक बनते हैं। तो बाबा ने स्मृति दिलाई, स्कॉलरशिप लेना है तो खूब पुरुषार्थ करो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, क्योंकि इस पढ़ाई से हमारी बुद्धि खुलती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। और सतगुरु इस संगम पर आकर के हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। हमें ज्ञान मिलता है त्रिमूर्ति कौन है। दुनिया वाले केवल गाते रहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। इस नॉलेज के आधार पर ही हम सर्वशक्तिमान से कनेक्शन जोड़ करके आत्मा को सतोप्रधान बनाते हैं। वही गाइड बन करके हमें रास्ता बताता है, वही लिबरेटर बन करके हमें दुखों से छुड़ाता है। तो ऐसे सतगुरु की याद स्वतः ही रहेगी। तो इस तरह आज सारा दिन याद में रहने का अभ्यास करेंगे। अंतर्मुखी बन स्वीट साइलेंस का स्वरूप बन करके बाप की याद का आज अनुभव करेंगे। इसके साथ बाबा ने माया जीत पवित्रता के लिए बोला, माया जीत बन, तुम्हें जगत जीत बनना है तो पवित्रता की धारणा करनी होगी। तो पवित्रता की धारणा करने के लिए विशेष अटेंशन दिलवाया। इस स्मृति में रहना है हम पांडव सेना है। पांडव सेना इसलिए बोला जब आत्मा निराकार है उस समय पवित्रता की तो कोई बात ही नहीं है। जब आत्मा शरीर में रह करके माया पर विजय प्राप्त करती है तो उसको सेना बोला जाता है। तो बाबा ने कहा इस स्मृति को बार बार इमर्ज करना है, क्योंकि काम चिता पर बैठने से आत्मा सांवरी बन गई है। बाप आकर के अभी ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, गोरा बनाते हैं। तो बाप के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है कि काम विकार की चोट कभी नहीं खाएंगे। फिर बाबा ने कहा पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज करके सेवा भी करनी है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखनी है, तभी हम आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो हर एक के प्रति शुभ भावना मेरी कहाँ तक है ये चेक करेंगे। अपने स्वभाव और अपने कैरेक्टर को सुधारना है, अर्थात अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। इस बात पर बाबा ने अटेंशन दिलवाई। जितना स्नेही होंगे, जितना आज्ञाकारी होंगे और जितना ही दूसरों की दुआएं लेंगे उतना ही हमारा खाता जमा होता जाएगा। इसके लिए चाहिए साइलेंस की पावर। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि के चक्र को, कल्प वृक्ष को सामने रखना है कि ये मूल वतन है टावर ऑफ साइलेंस। बाप तुम्हें ले जाने आए हैं टावर ऑफ सुख के। तो उसे टावर ऑफ सुख भी कहते हैं, प्योरिटी भी कहते हैं, टावर ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ भी कहते हैं, टावर ऑफ प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं। तो ऐसे टावर में जाने के लिए अभी इस टावर ऑफ दुख धाम को छोड़ना है। तो पूरा ही चक्र बुद्धि में आ जाता है। इस स्मृति को इमर्ज करते हुए अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और सेवा भी करनी है। तो बाबा ने सेवा के लिए अटेंशन दिलवाया कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई, ऐसे नहीं है। भीष्म पितामह अच्छा
बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को आपके द्वारा ही ज्ञान बांट मरे हैं, तो ज्ञान गंगा निकलती है। तो इस तरह ज्ञान के गहरे राज दूसरों को समझाने हैं, परमात्मा का परिचय देना है, ड्रामा का ज्ञान समझाना है। ओम शांति।